पाकिस्तान से भारत की खुफिया जानकारी साझा करने के आरोप में लगातार ज्योति मल्होत्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पुलिस मामले में जांच कर रही है और अब हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जो गिरफ्तार किया गया था, उस मामले में पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावंत ने रविवार को नई जानकारियां साझा की। उन्होंने कहा कि पीआईओज कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें केंद्रीय जांच एजेंसियों से इनपुट मिला था और हमने हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार किया। वो पीआईओ के संपर्क में थी। वो कई बार पाकिस्तान और एक बार चीन जा चुकी है। हमने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। उससे पूछताछ चल रही है। हम उसके वित्तीय विवरणों का विश्लेषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान वो पीआईओज के संपर्क में थी। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि ज्योति मल्होत्रा को एक एसेट के तौर पर तैयार किया जा रहा था। वो दूसरे यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स के संपर्क में थी। पीआईओ से भी उसके संपर्क थे। उन्होंने कहा कि ज्योति स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स पर पाकिस्तान जाती थी, यानी कि जब वो यहाँ से पाकिस्तान की यात्रा करती थी तो उसे एक भी पैसा नहीं देना पड़ता था। उन्होंने कहा कि हम हर एंगल की जांच कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास सुराग है कि दूसरे लोग भी उसके साथ शामिल थे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस भी हैं जिनमें वो चीन जाने के लिए वीजा की मांग कर रही है। युद्ध जैसी स्थिति के समय ये कई सारी जानकारियां ऐसी होती है जो आपको बहुत छोटी लगेंगी, मगर उन्हें शेयर नहीं किया जाना चाहिए। हमें पता चला है कि जो पीआईओज हैं वो कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ पे वो अपने सॉफ्ट के थ्रू अपने नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी क्रम में ये हमें सेंट्रल एजेंसी से इनपुट मिला था, उस पर हमने काम किया। तो ज्योति मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ पीआईओज एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स और शी हैज आल्सो विजिटेड चाइना वंस, और उसे हमने परसों अरेस्ट किया है और उसकी हमने अभी 5 दिन की पुलिस रिमांड के लिए। तो उसमें जैसे उसकी पूछताछ चल रही है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रहा है अभी, और जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं, वो सब एनालाइज कर रहे हैं। वी आर इन टच विद सेंट्रल एजेंसीज और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ हम इसको काफ़ी गंभीरता से इसकी हम अनुसंधान कर रहे हैं। सर, जब पहलगांव में हमला हुआ टूरिस्टों के ऊपर सर, उस दौरान ज्योति मल्होत्रा की मूवमेंट कहाँ पे थी, और जब ऑपरेशन सिंदूर को भारत की एजेंसी अंजाम दे रही थी उस दौरान उसकी मूवमेंट दानिश के साथ किस तरह की थी? During the conflict, she was in touch with the PIOs. ज्योति मल्होत्रा का ट्रैवल विद जो नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें उसकी पाकिस्तान यात्रा के भी तमाम व्लॉग्स हैं। इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान, इंडियन गर्ल एक्सप्लोरिंग लाहौर, इंडियन गर्ल एट कटास राज टेम्पल और इंडियन गर्ल राइड्स लग्जरी बस इन पाकिस्तान जैसे तमाम पाकिस्तान की यात्रा से जुड़े हुए उसने वीडियोज पोस्ट किए हैं। ज्योति मल्होत्रा ने अब तक अपने यूट्यूब चैनल पर 487 वीडियोज अपलोड किए हैं। ज्योति को न्यू अग्रसेन एक्सटेंशन से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि उसके खिलाफ सरकारी गोपनीयता अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। वो दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में काम करने वाले पाकिस्तानी कर्मचारी के संपर्क में थी। भारत ने जासूसी में लिप्त होने के कारण उस पाकिस्तानी अधिकारी को 13 मई को ही निष्कासित कर दिया था। सिविल लाइंस पुलिस थाने में 16 मई को दर्ज एफआईआर के अनुसार 2023 में ज्योति पाकिस्तान उच्चायोग में एहसान और रहीम उर्फ दानिश के संपर्क में आई, जहां वो पड़ोसी देश की यात्रा के लिए वीजा लेने गई थी। 2 बार पाकिस्तान जा चुकी ज्योति दानिश से परिचित अली अहवान से मिली थी, जिसने उसके वहां ठहरने की व्यवस्था की थी। बहरहाल इस मामले में हिसार पुलिस के एसपी शशांक सिंह सावंत ने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लीजिए। जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑल ऑफ मल्टीपल टीम्स लगे हुए हैं, फिर एनालाइजिंग एवरीथिंग, जो भी उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, ट्रैवल डिटेल्स हैं, और क्योंकि जो उसके ट्रैवल डिटेल्स है दैट डिफाइज उसके जो नॉन सोर्स ऑफ इनकम है उससे ज़्यादा है, तो वो कहाँ से उसके फंडिंग हो रही है नहीं। शी वॉज बेसिकली ट्रैवल ब्लॉगर, जो फ्रंट में जो है वो ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रही थी, घूमती थी। और वो होता क्या है, जैसे यंग लोग हैं उनको पता नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है, तो शेयर्स, व्यूज और लाइक्स और उसके फॉलोअर्स के चक्कर में दे फॉलो इनटू सच ट्रैप, और उनको ये नहीं पता होता कि उसके नेशनल इंटरनेशनल क्या रेमिफिकेशन है। तो आप लोग के माध्यम से मैं जो आज के जो यंग जनरेशन है उनको मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग जो है काफ़ी सावधानी पूर्वक लोगों से सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट करें, और ऐसी कोई भी चीज़ें जो देश विरोधी हो, चाहे देश के सिक्योरिटी को जो खतरा हो सके, तो ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे कि ऐसी कोई नौबत आए। तो इट इज़ अ वेरी लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर ऑल द यंगर जनरेशन। बिल्कुल, दे वर डेवलपिंग हर एज एन एसेट,
और जैसे शी वॉज इन टच विथ अदर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स जो है जिसको कहते हैं आज के डेट में, जो हमारे देश के और भी जो इन्फ्लुएंसर्स उसमें भी टच में थे, दे वर ऑल्सो इन टच विद द PIOs, और उनके सोशल गैदरिंग वगैरह में भी जाना होता था। तो जैसे मैंने बताया कि मॉडर्न वॉरफेयर में बस हम उस बॉर्डर पे नहीं लड़ते, ये भी एक वॉरफेयर है जहाँ पे वो रिक्रूट करके और इन्फ्लुएंसर से अपनी नैरेटिव पुश करने की कोशिश करना, और यहाँ के जो सॉफ्ट पावर को के थ्रू यहाँ पे अपने इमेज को सो कॉल्ड डिस्टॉर्ट करना, ये सब सारी चीजें कोशिश चल रही थी। अभी तक किस तरह की जानकारी साझा करने के समय से जो है हमारे नजर अभी जैसे मैं अभी दबाव का तो ऐसा कोई, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है, अभी तक तो दबाव वाली ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल ब्लॉगर थी, और जो पूछताछ में जैसे कि चंद व्यूवर्स और लाइक्स और शेयर्स के चक्कर में ट्रैप में आ गया, उसके बाद उसे जैसे शी विजिटेड पाकिस्तान, तो अभी काइंड ऑफ स्पॉन्सर्ड ट्रिप ही था। तो ये सब उसे लगता है कि इजी एक्सेस टू मनी, इस सब के कारण विजिट करना। उसमें आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वीडियोस वगैरह भी है जहाँ पे शी इज रिक्वेस्टिंग कि मुझे चाइना जाना है, वीज़ा हमें दे दो, इस टाइप की चीज़ें। तो ये सब बताया कि लोगों को पता नहीं होता कि कब वो किस गलत राह पे चल पड़ते हैं, क्या उसका असल एम क्या है, उसका रिप्रोफेशन क्या है, और लोग कैसे उनका मिसयूज कर रहे हैं। और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अगर आप ऐसे, खास करके जब जो कंट्री है वो वॉर लाइक सिचुएशन में है, तो आप इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो कोई छोटी आपको इन्फॉर्मल लग रही हो या छोटी इन्फॉर्मेशन लग रही हो, बट सामने वाले के लिए बहुत मेजर इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस हिसाब से उनको शेयर नहीं करना चाहिए, और किया है तो ये काफ़ी गलत है। सर, ये कश्मीर क्यों हुई थी, कुछ बताया इसमें पूछताछ में? सर, जनवरी में सर पहलगाम हमले से पहले था। अभी वो पूछताछ चल रहा है। पहलगाम हमले के पहले बिल्कुल गई थी, उसके पहले वो मतलब उसके आसपास वो पाकिस्तान भी गई थी। तो इसमें आपस में क्या लिंकेजेस हैं वो हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, ठीक है। और उसके PIO क्या दूसरे जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, उनके जरिए अपनी नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, अगर आपने बताया, क्या आप लोग ये रडार पे कितने ऐसे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? तो जो इसके थ्रू और भी जो इंडियन कॉन्टैक्ट्स हैं, तो हम उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो हमें कुछ लीड्स मिली हैं कि कुछ और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो वी आर इन्वेस्टिगेटिंग दैट, और कौन उनके साथ इन्फॉर्मेशन कर रहा था शेयर। और तो 2-3 दिन में हमारे चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, हमारे फॉरेंसिक एनालिसिस भी हो जाएंगे जब तक उनके डिवाइसेस की, विल बी एबल टू ब्रीफ इन अ बेटर सर, एक 2024 का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पे, वो काफी इंपॉर्टेंट है सर आप लोगों की जांच में, जिसमें वो पाकिस्तान हाई कमीशन में पाकिस्तान डे पे दिख रही है, वहाँ पे दानिश अपनी वाइफ से उसको इंट्रोड्यूस कराता है। सर, वो चीज को रूल आउट करेंगे, उसमें कितने इंडियंस थे, वो किस पर्पज से वहाँ पे गए थे, क्या उसमें भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या ब्लॉगर थे वहाँ पे जिनको पाकिस्तान हाई कमीशन ने ऐसे ट्रैप करने के लिए वहाँ पे बुलाया था? देखो, ऐसे सोशलाइजेशन अलाउड होता है, नहीं फॉर्मली अलाउड होता है, बट आपको हमेशा समझना चाहिए उनकी मंशा क्या है। और पाकिस्तान हमारे लिए एक नॉर्मल कंट्री नहीं है, ठीक है। तो मल्टीपल विजिट्स करना, उनसे सोशलाइज करना, टू रिमेन इन टच ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट ऑल्सो, ठीक है, और कुछ फेवर्स एक्सचेंज करना, तो ये सब तो डेफिनेटली इट्स एन ऑफेंस एंड इट एंडेंजर्स द यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री।